हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरजिंदर पाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। उस वीडियो में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है थर्मो कंप्रेशन बॉन्डिंग और इसको थर्मो कंप्रेशन वेल्डिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में कौन से टूल्स, इक्विपमेंट, कौन सा ऐसा पैरामीटर यूज होता है, इसकी क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, आज हम एक एक करके इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ये एक वेल्डिंग का सॉलिड स्टेट प्रोसेस है जिसमें दोनों मेटल को हीट और प्रेशर दिया जाता है। इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का फिलर मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। हीट और प्रेशर के कारण दोनों मेटल के एटम्स एक दूसरे में फैलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वहां पे स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी का ज्वाइंट लग जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई और आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इस प्रोसेस में हमने जिन दो मेटल की सरफेसेस को हमने ज्वाइन करना होता है, उसकी जो सरफेस है वो पूरी तरह क्लीन कर ली जाती है। फिर उन दोनों को कंट्रोल टेम्परेचर और प्रेशर देके उन दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाता है। हीट और प्रेशर के कारण इन दोनों मेटल के एटम्स एक दूसरे में फैलना शुरू कर देते हैं। एटम्स के इस इंटर डिफ्यूजन के कारण वहां पे स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी का ज्वाइंट लग जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है और आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। इस प्रोसेस का वो ज्यादातर जो यूज है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग में, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग में, माइक्रोवेव इंडस्ट्री में, और ज्यादातर इसका जो यूज है मेटल, सिरामिक्स और पॉलीमर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। अब हम इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड हेड। इस प्रोसेस में एक हीटर टूल जैसे कि बेज और कैपिलरी का यूज किया जाता है, जो कि बॉन्डिंग एरिया में हीट और प्रेशर प्रोवाइड करता है। और इसमें फ्लक्स एप्लीकेशन टूल भी यूज किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसमें ये फ्लक्स एप्लीकेशन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। इस प्रोसेस में न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक और सर्वो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड प्रेशर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जो अलाइनमेंट सिस्टम। ये सिस्टम ये भी इंश्योर करता है कि हमने जिन किनारों को या जिन सरफेस को जोड़ना है उसकी पार्ट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है। इसमें ज्यादातर माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल कैमरा और रोबोटिक्स आर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो शील्डिंग गैसेस। इस प्रोसेस में हम कई बार इनर्ट शील्डिंग गैसेस भी यूज करते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसमें इनर्ट शील्डिंग गैस जैसे कि आर्गन और न्यून यूज की जाती है, जो कि ज्वाइंट को ऑक्सीडेशन या दूसरे रिएक्शन से बचा के रखती है। तो आगे हम बात करेंगे मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सिस्टम इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर, प्रेशर, बॉन्ड की क्वालिटी जैसे पैरामीटर को कंट्रोल करती है या मॉनिटरिंग करती है। इसमें किसी भी प्रकार की डेविएशन आने पर ये ऑपरेटर को सचेत करता है। इसमें टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं और टाइम मेजरमेंट डिवाइस होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है और अलार्म आदि इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले एडवांटेजेस, जो पहले में आता है हाई क्वालिटी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इस प्रोसेस में हीट और प्रेशर देके दोनों मटेरियल को ज्वाइन किया जाता है और मेटल में किसी भी प्रकार का सोल्डर नहीं निकलता, जिससे वहां पे हाई क्वालिटी का और स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लग जाता है। ये इसकी पहली एडवांटेज है। इको फ्रेंडली। इस प्रोसेस में किसी भी प्रकार का फ्लक्स या केमिकल का यूज नहीं किया जाता और ना ही वहां पे किसी भी प्रकार की कंटामिनेशन बनती है, और इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट भी फ्री होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता, जिसलिए ये इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट है जो मटेरियल वर्सेटिलिटी। इस प्रोसेस में गोल्ड,
कॉपर, एल्युमिनियम, सिरेमिक्स और पॉलीमर जैसे यानी कि जो मटेरियल होते हैं उनको आसानी से ज्वाइन किया जाता है, और साथ ही डिसिमिलर जो मेटल होते हैं उनको भी आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है जो गुड हर्मेटिसिटी। इस प्रोसेस में लगाया गया जो जॉइंट है वो एयर टाइट और वाटर टाइट होते हैं, जिससे एनवायरमेंट फैक्टर्स के अगेंस्ट ये हर्मेटिसिटी प्रोवाइड करता है। ये भी इसकी एडवांटेज है। प्रिसीजन और रिलायबिलिटी। प्रिसीजन और रिलायबिलिटी वाले सेक्टर के लिए ये बहुत यूजफुल होता है, जैसे कि ऑप्टिक्स, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, डिफेंस और मेडिकल इक्विपमेंट में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले आता है हाई इक्विपमेंट कॉस्ट। इस प्रोसेस में कंट्रोल टेम्परेचर और फोर्स देके मेटल को ज्वाइन किया जाता है, और इस प्रोसेस में ये जो इक्विपमेंट होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, और उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, जिससे वहां पे एक स्किल्ड ऑपरेटर रखना पड़ता है या स्किल्ड पर्सन रखना पड़ता है, इसीलिए ये काफी एक्सपेंसिव है। तो ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कंट्रोल। इस प्रोसेस में टाइम, प्रेशर जैसे पैरामीटर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, यानी कि टाइम टू टाइम कंट्रोल करना पड़ता है। छोटी सी गलती के कारण आपके वेल्डिंग ज्वाइंट के अंदर डिफेक्ट पैदा हो सकता है। ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है। सरफेस एंड ऑक्साइड सेंसिटिविटी। इस प्रोसेस में हमने यानी कि सरफेस है वो पूरी तरह क्लीन करनी है, यानी कि इसकी एल्युमिनियम और कॉपर की जो सरफेस होती है वो पूरी तरह स्मूथ और क्लीन होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर एयर टाइट और वाटर टाइट ज्वाइंट नहीं लग सकता। ठीक है, नेक्स्ट है जो रिक्वायर्स हाई फोर्स एंड प्रेशर। इस प्रोसेस में हाई हीट और प्रेशर के कारण थिन मटेरियल और ब्रिटल जो मटेरियल होते हैं उनको यानी के नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इससे ये डिसएडवांटेज है इसमें। लास्ट में आ जाओ स्लो प्रोसेसेस। ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड जो प्रोसेस के कंपैरिजन अगर हम इस प्रोसेस की बात करें ये काफी स्लो है, जिसके कारण हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत कम होता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो बेटे ये थी हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और ये था हमारा आज का चैप्टर थर्मो कंप्रेशन बॉन्डिंग। ये वाला वीडियो जो आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में बात करनी है और इसके बारे में लिखना है, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।